क्या आप हर साल गेहूं की खेती में अपना खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन जब फसल कटने का समय आता है तो नतीजा वही ढाक के तीन पात? क्या आपके पड़ोसी का खेत आपसे ज्यादा हरा भरा और बालियों से लदा हुआ दिखाई देता है, जबकि आप जानते हैं कि मेहनत आप उनसे ज्यादा करते हैं? क्या आपके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा कौन सा जादू करते हैं जो आप नहीं कर पा रहे? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके और आपकी उम्मीद से दोगुनी पैदावार के बीच खड़ी हर दीवार को गिराने वाला हूं। मैं आपको यूरिया डालने का सिर्फ तरीका नहीं, बल्कि वो गुप्त फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल कर देश के सबसे चतुर और प्रगतिशील किसान अपनी कमाई को दोगुना कर रहे हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा वो नुस्खा है जो आपके खेत की तस्वीर और आपकी तकदीर दोनों को बदलने की ताकत रखता है। तो एक भी सेकंड के लिए इस वीडियो से नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि हर एक बात आपकी सफलता की एक सीढ़ी बनेगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि खेती से जुड़ा ऐसा ज्ञान आपको हमेशा मिलता रहे, तो तुरंत इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। आप गेहूं की बुआई के समय प्रति एकड़ कितना डीएपी या एसएसपी डालते हैं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें भी आपके तरीकों के बारे में पता चल सके। अब उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं जो गेहूं की खेती में क्रांति ला सकता है। हम सभी जानते हैं कि गेहूं की जान नाइट्रोजन में बसती है, और नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है यूरिया। यूरिया ही वो ताकत है जो पौधे को हरा भरा बनाती है, उसमें नए नए कल्ले फोड़ने की हिम्मत देती है और उसे आसमान छूने की शक्ति प्रदान करती है। पौधे के अंदर क्लोरोफिल, जो उसके भोजन बनाने वाली रसोई है, वो बिना नाइट्रोजन के काम ही नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर यूरिया डालना इतना ही आसान होता तो आज हर किसान करोड़पति होता। सच्चाई ये है कि हम खेत में जो यूरिया डालते हैं उसका 60 से 70% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बर्बाद। इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी मेहनत की कमाई से एक बोरी यूरिया लाते हैं और जैसे ही आप उसे खेत में डालते हैं, आधे से ज्यादा पैसा या तो गैस बनकर हवा में उड़ जाता है या पानी के साथ घुलकर जमीन में इतना नीचे चला जाता है कि पौधे की बेचारी जड़ें उस तक पहुंच ही नहीं पाती। वैज्ञानिक भाषा में इस हवा में उड़ने की प्रक्रिया को वोलेटिलाइजेशन और पानी में घुलकर नीचे जाने को लीचिंग कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी लागत तो पूरी लग रही है, लेकिन आपकी फसल को उसका पूरा फायदा मिल ही नहीं रहा, वो भूखी रह जा रही है। यहीं से शुरू होता है असली खेल, इस बर्बादी को रोककर यूरिया के हर एक दाने की ताकत को सीधे पौधे की रगों तक पहुंचाने का। इस खेल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है टुकड़ों में पोषण। गेहूं की फसल एक बच्चे की तरह होती है, जिसे आप एक ही दिन में पूरे महीने का खाना नहीं खिला सकते। उसे विकास के हर चरण में सही मात्रा में पोषण चाहिए होता है। गेहूं की पूरी फसल को औसतन 110 से 120 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की जरूरत होती है। अगर आपने ये पूरी मात्रा एक ही बार में खेत में फेंक दी तो ये पौधे के लिए अमृत नहीं, जहर का काम करेगी। पौधा अपनी जरूरत के अनुसार थोड़ा सा नाइट्रोजन लेगा और बाकी का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली और बुनियादी बात है यूरिया को कम से कम 3 हिस्सों में बांटना। ये खेती का पहला अनुशासन है। पहली खुराक बुआई के समय खेत की तैयारी में, दूसरी खुराक जीवनदायिनी पहली सिंचाई पर, और तीसरी खुराक फसल की बढ़त को बनाए रखने के लिए दूसरी सिंचाई पर। ये तो हुई पहली सीढ़ी, जो ज्यादातर अनुभवी किसान जानते हैं, लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। असली जादू इस बात में छुपा है कि इन खुराकों को कब, कैसे और किसके साथ मिलाकर देना है, ताकि ये साधारण यूरिया एक असाधारण परिणाम दे सके। चलिए इस फॉर्मूले की पहली परत को खोलते हैं, बुआई के समय की खुराक। जब हम गेहूं का बीज जमीन में डालते हैं तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है एक मजबूत नींव तैयार करना। एक ऐसी नींव जिस पर पैदावार की बुलंद इमारत खड़ी हो सके। ये नींव होती हैं पौधे की जड़ें। शुरुआती 20-25 दिनों में पौधे का पूरा ध्यान अपनी जड़ों को फैलाने और जमीन में अपनी पकड़ मजबूत करने पर होता है। जड़ों के विकास का सबसे बड़ा नायक है फास्फोरस। इसीलिए हम बुआई के समय डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट या एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं। डीएपी में 18% नाइट्रोजन पहले से ही मौजूद होती है, जो बीज के अंकुरण और शुरुआती छोटे छोटे पत्तों के लिए पर्याप्त होती है। ये एक स्टार्टर की तरह काम करती है। लेकिन अगर आप एसएसपी से बुआई कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती, तो आपको लगभग 20-25 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय ही जमीन में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही पोटाश डालना भी उतना ही जरूरी है, जो पौधे की ओवरऑल सेहत और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।
तो फॉर्मूले का पहला चरण है बुआई के समय फास्फोरस और पोटाश के साथ नाइट्रोजन की एक संतुलित और हल्की आधार डोज देना, ताकि पौधे को एक अच्छी शुरुआत मिल सके। अब आता है वो पड़ाव जो आपकी पैदावार का भविष्य तय करेगा। यह है पहली सिंचाई का समय, जो बुआई के 20 से 25 दिन बाद आता है। ये सिर्फ पानी देना नहीं है, ये फसल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। एक ऐसा टिपिंग पॉइंट जहां से फसल या तो आसमान की बुलंदियों को छुएगी या फिर औसत बनकर रह जाएगी। इस अवस्था को कृषि विज्ञान में क्राउन रूट इनिशिएशन या ताज जड़ अवस्था कहते हैं। इसे समझिए, जमीन की सतह के ठीक नीचे जहां से पौधे का तना शुरू होता है, वहां एक ताज की तरह नई सफेद और शक्तिशाली जड़ों का गुच्छा निकलना शुरू होता है। यही जड़ें पौधे का असली भोजन और पानी खींचने का सिस्टम बनती हैं। और ठीक इसी समय पौधे के अंदर एक और चमत्कार होता है, कल्लों का फुटाव यानी टिलरिंग। ये वो मौका है जब आप तय कर सकते हैं कि आपके गेहूं के एक पौधे से 5 कल्ले निकलेंगे या 15। इसी समय पौधे को सबसे ज्यादा भूख लगती है, उसे सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और उसका पसंदीदा भोजन है नाइट्रोजन। पहली सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद जब खेत में हल्की नमी हो और मिट्टी आपके पैरों से ना चिपके, वो गोल्डन पीरियड है। इस समय आपको यूरिया की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खुराक डालनी है, जो लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ होनी चाहिए। ये यूरिया पौधे पर किसी जादू की छड़ी की तरह काम करता है, रुकी हुई ग्रोथ को पंख लगा देता है और कल्लों की संख्या में जैसे विस्फोट कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। दोगुनी पैदावार का रहस्य सिर्फ यूरिया डालने में नहीं है, रहस्य छुपा है यूरिया को एक सुपर सोल्जर बनाने में। पहली सिंचाई पर जब आप 40-45 किलो यूरिया ले रहे हैं, तो ये अकेला नहीं जाएगा। इसके साथ जाएंगे 2 ऐसे सिपाही जो यूरिया की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे और जमीन में छुपे हुए खजाने को भी पौधे के लिए उपलब्ध करा देंगे। यहीं पर आता है हमारे सीक्रेट फॉर्मूले का वो ब्रह्मास्त्र, जो साधारण यूरिया को एक शक्तिशाली ग्रोथ इंजन में बदल देता है। आपको इस यूरिया में मिलाना है 5 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला। जिंक वो चमत्कारी सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी भारत की ज्यादातर जमीनों में है। जिंक पौधे के अंदर उन एंजाइम्स को सक्रिय करता है जो उसकी बढ़त के लिए जरूरी है। ये ऑक्सिन नाम के ग्रोथ हार्मोन को बनाने में मदद करता है, जिसके बिना न तो जड़ें फैल सकती हैं और ना ही कल्ले फूट सकते हैं। जिंक की कमी से होने वाली खैला बीमारी कई बार फसल को बर्बाद कर देती है। जब यूरिया के नाइट्रोजन के साथ जिंक का साथ मिलता है, तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। लेकिन ये कॉकटेल अभी अधूरा है। इसमें आपको एक और चीज मिलानी है, और वो है 3 से 5 किलोग्राम सल्फर 90% WDG। सल्फर को अब चौथा मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। नाइट्रोजन और सल्फर का चोली दामन का साथ है। नाइट्रोजन प्रोटीन का मुख्य हिस्सा है, लेकिन सल्फर उन अमीनो एसिड्स को बनाता है जिनके बिना प्रोटीन बन ही नहीं सकता। सल्फर पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को फौलादी बनाता है, कड़ाके की ठंड और पाले से लड़ने की हिम्मत देता है और दानों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर उनकी गुणवत्ता को बेहतर करता है। सल्फर की कमी के लक्षण भी नाइट्रोजन जैसे ही होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में पुरानी पत्तियां पीली पड़ती हैं, जबकि सल्फर में नई पत्तियां। जब ये तीनों यूरिया, जिंक और सल्फर एक साथ मिलते हैं, तो ये एक ऐसा ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला बनता है जो न सिर्फ कल्लों की संख्या बढ़ाता है, बल्कि हर कल्ले को मजबूत, हरा भरा और बालियां देने लायक बनाता है। ये मिश्रण डालने के बाद आप अपनी आंखों से फसल में दिन रात का अंतर महसूस करेंगे। अब जब आपकी फसल कल्लों से लहलहा रही है, तो इस बढ़त को बनाए रखने के लिए उसे एक और बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। ये डोज दी जाएगी दूसरी सिंचाई के बाद, जो आमतौर पर बुआई के 40 से 50 दिन बाद की जाती है। इस समय फसल जॉइंटिंग या गांठ बनने की अवस्था में होती है, यानी उसका तना लंबा होना शुरू हो जाता है। इस समय तक कल्ले पूरी तरह विकसित हो रहे होते हैं और पौधे का पूरा ध्यान अपनी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने पर होता है। इस अवस्था में अगर पोषण की कमी हुई, तो बने हुए कल्ले कमजोर रह सकते हैं और उनमें बालियां नहीं बन पाएंगी। पौधा पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अपनी निचली पत्तियों को सुखाना शुरू कर देता है। इसलिए दूसरी सिंचाई के बाद बची हुई यूरिया की आखिरी खुराक यानी 30 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत में छिड़क दें। ये डोज सुनिश्चित करेगी कि हर कल्ला बाली तक पहुंचे, पौधे का तना मजबूत बने और फसल तेज हवा चलने पर जमीन पर ना गिरे, जिसे लॉजिंग कहते हैं। लेकिन ये शक्तिशाली मिश्रण डालने के बाद भी कुछ किसान असफल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इस फॉर्मूले के असर को खत्म कर देती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती है खरपतवार की मौजूदगी में यूरिया डालना।
अगर आपके खेत में मंडूसी यानी कि गेहूं का मामा, जंगली जई या बथुआ जैसे खरपतवार हैं, तो आपका डाला हुआ कीमती खाद पानी असल में आपके दुश्मन को पिलाने जैसा है। खरपतवार पोषक तत्वों के लिए फसल से ज्यादा कंपटीशन करते हैं। यूरिया मिलते ही खरपतवार दोगुनी तेजी से बढ़ेंगे और आपकी फसल को भोजन, पानी और धूप तीनों से वंचित कर देंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, पहले खरपतवार का सफाया, फिर फसल का पोषण। दूसरी जानलेवा गलती है बालियां निकलने के बाद यूरिया का इस्तेमाल। कई किसानों को लगता है कि इससे दाना मोटा और वजनदार होगा, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत और विज्ञान के विरुद्ध है। बालियां निकलने के बाद पौधे का काम बदल जाता है। अब उसे अपनी लंबाई नहीं बढ़ानी, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा पत्तियों में बने भोजन को बालियों के दानों तक पहुंचाने में लगानी होती है। इस प्रक्रिया के लिए उसे नाइट्रोजन की नहीं, बल्कि पोटैश और फास्फोरस की जरूरत होती है। इस समय यूरिया डालने से पौधे में फिर से वानस्पतिक बढ़त शुरू हो जाती है। उसका ध्यान दाना भरने से हट जाता है, जिससे दाने पतले और पिचके रह जाते हैं। साथ ही फसल में नमी बढ़ने से फंगस लगने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। ये एक गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो अब आप गेहूं में यूरिया देने का वो सीक्रेट फॉर्मूला जान चुके हैं, जो कुछ गिने चुने किसान ही जानते हैं। ये सिर्फ खाद डालने का तरीका नहीं है, ये फसल की मनोविज्ञान को समझने का विज्ञान है। सही समय पर सही चीजों के साथ सही मात्रा में दिया गया पोषण ही बम्पर पैदावार की गारंटी है। इस फॉर्मूले को अपनाइए। बुवाई पर मजबूत नींव, पहली सिंचाई पर यूरिया, जिंक और सल्फर का ट्रिपल एक्शन अटैक और दूसरी सिंचाई पर मजबूती का फाइनल डोज। साथ ही खरपतवार नियंत्रण और बालियां निकलने के बाद यूरिया ना डालने की सावधानियों का पालन कीजिए। फिर देखिए कैसे आपका खेत आसपास के सभी खेतों को पीछे छोड़ देता है और आपकी मेहनत सोने की बालियों के रूप में लहलहाने लगती है। अब दोगुनी पैदावार का सपना सपना नहीं रहेगा, बल्कि आपकी हकीकत बनेगा।